Hi guys, welcome to GSM पॉलिसी। दोस्तों, ये जीएसएम पॉलिसी एक ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब कि एक अमेजिंग प्रोडक्ट। मतलब कि आपका जो स्मार्टफोन है उसका सिक्योरिटी का काम करती है। मतलब कि जो हमारा ये जो टेक्नोलॉजिकल अभी युग चल रहा है, मतलब कि टेक्नोलॉजी पे बहुत हम डिपेंडेबल हो गए हैं और इस युग में हम बिना स्मार्टफोन के सर्वाइवल करना मतलब कि बहुत मुश्किल है। उसके बिना चल ही नहीं सकता। मतलब स्मार्टफ़ोन जो है, वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो जीएसएम पॉलिसी जो है, ये आपका जो स्मार्टफ़ोन है, उसको सिक्योर करती है। मतलब कि उसकी सिक्योरिटी की पॉलिसी लेती है। जीएसएम पॉलिसी जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जीएसएम टेक हब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंडर में काम करती है। जीएसएम टेक हब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टार्टअप इनिशिएटिव है, स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म पे काम करती है। मतलब कि प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हुई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, उससे जुड़ी हुई, उससे रजिस्टर्ड है। उसके अलावा आईएसओ सर्टिफाइड भी है। आईएसओ 9001 और 2001 सर्टिफाइड है और यूरो यूके मतलब कि यूरो यूनाइटेड किंगडम ने सर्टिफाइड किया है। जीएसएम पॉलिसी जो प्रोडक्ट है, उसमें दो टाइप्स की पॉलिसी होती है। वन की मोबाइल का फुल सर्विस पॉलिसी और हाफ सर्विस पॉलिसी। फुल में पूरा कवर हो जाता है अपना सेल फोन जो है, स्मार्टफोन है, और जो हाफ है उसमें कुछ-कुछ चीज़ें कवर हो जाती है। मतलब पूरी तरह से एक चीज़ देखें पूरी तरह से एक चीज़ देखें तो मोबाइल सिक्योर टेक्नोलॉजी इन इंडिया में ये पहली बार अपना मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट है। अभी तक हम क्या करते आए हैं कि अपना जो मोबाइल का या अपना खुद का या व्हीकल का हम पॉलिसी करवाते हैं, तो वो क्या होता है कि जो अपना पैसा है, हम जो आउट ऑफ कंट्री की कंपनीज़ है, उनसे हम पॉलिसी परचेज़ करते हैं और अपना इंडिया का पैसा वो बाहर ले जाते हैं। और इसमें कंपनी अपनी मेड इन इंडिया है और प्रोडक्ट भी मेड इन इंडिया है। गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट ट्राउथ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में ये मोबाइल सिक्योर टेक्नोलॉजी इन इंडिया में जीएसएम पॉलिसी करके प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया हुआ है। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है और एकदम ईज़ी और यूज़र फ्रेंडली भी है। स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे काम कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफली हमारा जो एप्लीकेशन है, तो स्मार्टफ़ोन में एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन है, उस पे काम करेगा। तो फर्स्ट ऑफ आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें एंटर होने के लिए डालना पड़ेगा। ना जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, लाइकली कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं या एफओएस बने हुए हैं या फिर आप अपने रिटेलर बने हुए हैं, तो आप जब भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है एज़ पर कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के मुजब हिसाब से आपने पूरी चीज़ दी हुई है, तो उस चीज़ के हिसाब से
आप पे ऑटोमेटिकली आपका जब यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट होगा तो आपने जो अपना ईमेल आईडी दिया दिया होगा, उसी ईमेल आईडी पे आपको पूरी चीज़ इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मेल पे मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा कि आपका यूज़र नेम ये है, आपका पासवर्ड ये है और आप इस लिंक से या इस ऐप से आप लॉगिन कर सकते हैं और आगे का प्रोसेस आप कर सकते हो। आफ्टर लॉगिन अपना जो ऐप है वो पूरा ओपन हो जाएगा और उसका एक होम पेज ओपन हो जाएगा। कुछ ऐसे दिखता है अपना जो जीएसएम पॉलिसी का ऐप है उसका होम पेज कुछ ऐसे दिखता है। फर्स्ट ऑफ अपना मेनू है सारे, वो दिख जाएँगे और सामने वाले कॉर्नर पे लॉग आउट का एक बटन दिया हुआ है जिससे आप ऐप से लॉग आउट हो सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको 3 अलग-अलग डिफरेंट कलर में बटन दिए हुए हैं। वो दरअसल बटन नहीं है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन शो की हुई है कि आपका अभी करंट बैलेंस इस वॉलेट में कितना है, आपका टोटल कितना बैलेंस इस वॉलेट में क्रेडिट हुआ है और कितना बैलेंस डेबिट हुआ है और नीचे हेल्प दी हुई है कि आप अगर इस पे क्लिक करते हो तो आपको पूरा ये वीडियो शो हो जाएगा कि भई ऐप कैसे काम करता है, कैसे उसको यूज़ करना है। उसके बाद ऊपर आपको दिया हुआ है एंटर अमाउंट और रीमार्क्स मतलब कि आपको इस ऐप के वॉलेट में ऑनलाइन पेमेंट क्रेडिट करवाना है, तो जितना भी पेमेंट आपको क्रेडिट करवाना है उसमें एंटर अमाउंट में टाइप करो और रिमार्क में आपको जो कुछ भी लिखना है लिख के आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे या टच करेंगे तो पूरा नेक्स्ट ऑप्शन मतलब कि पेमेंट गेटवे पे चला जाएगा, ऑटोमैटिकली प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे आपको कुछ स्क्रीन दिखेगी कि भई आपने इतना अमाउंट इसमें डाला था और किस अकाउंट में जाने वाला है, तो अपना कंपनी जो है जीएसएम टेको प्राइवेट लिमिटेड उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। आपको मोबाइल नंबर के थ्रू प्रोसेस करवाना है, यूपीआई से करवाना है, नेट बैंकिंग से करवाना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो कोई भी ऑप्शंस है आपको करवाना है, तो आप अपने बैंक में से पैसा डेबिट करवाते हैं और इस वॉलेट में आपको क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो ऐप है उसका ऑप्शन मेनू कुछ इस तरह दिखता है। मतलब कि आप मेनू पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे शो हो जाएगा। फर्स्ट ऑफली यूज़र का नाम दिखेगा ऊपर, उसके बाद उसका करंट वॉलेट में कितना बैलेंस बचा हुआ है वो दिखेगा। उसके बाद होम है, न्यू पॉलिसी, पॉलिसी लिस्ट, न्यू क्लेम, claim list, unit credit history, unit withdrawal history, privacy policy, terms and condition, refund and cancellation policy, payment history, about us, सब मेनू ये आपको शो हो जाएँगे। उसके बाद हम एक-एक मेनू को आगे समझते हैं। फर्स्ट ऑफली मैनेज है ईज़ी स्टेप ऑफ न्यू पॉलिसी मतलब कि न्यू पॉलिसी आपको किसी का लेना है, किसी भी कस्टमर का आपको न्यू पॉलिसी लेना है तो न्यू पॉलिसी ऑप्शन में जाना होगा और कुछ ऐसे वो शो होगा और उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन माँगी हुई है वो आपको देनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ अब देखेंगे तो कुछ-कुछ फ़ोटोज़ माँगे हुए हैं ऐप ने, वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको अपना जो डिफ़ॉल्ट कैमरा है उसका एक्सेस इसको ऐप को देना होगा और आपका जो लोकेशन है, जियो लोकेशन वो आपको ऑन रखना पड़ेगा। पहले माँगा हुआ है अपलोड डिस्प्ले इमेज विद आईएमईआई नंबर मतलब कि मोबाइल की स्क्रीन जो है, स्मार्टफ़ोन की जो स्क्रीन है उसपे 1 या 2 जितने भी आईएमईआई नंबर है, वो नंबर दिखे ऐसा फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद अपलोड बैक साइड ऑफ डिवाइस इमेज मतलब कि बैक साइड का अपना जो डिवाइस है उसका बैक साइड का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा। नेक्स्ट जो है उसपे अपलोड बॉक्स एमआरपी इमेज
मतलब कि आपने जो नया स्मार्टफ़ोन परचेज़ किया हुआ है, स्मार्टफ़ोन के साथ एक बॉक्स मिला होगा, उस बॉक्स पे आपको एमआरपी, ईएमआई नंबर वगैरह सब कुछ डिटेल लिखी हुई होगी। वो डिटेल का फ़ोटोज़ यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद जो आपको इनवॉइस मिला हुआ है स्मार्टफ़ोन का, बिल जो मिला हुआ है, वो बिल का फ़ोटोज़ यहाँ पे अपलोड करना है और लास्ट में जो इमेज है, अदर इमेज में आपको कस्टमर का आधार वगैरह कुछ आईडी सबमिट करना है। उसके बाद नीचे सारी इन्फॉर्मेशन जो हिसाब से माँगी हुई है, उस हिसाब से आपको फिल अप करनी पड़ेगी। लाइक लिखिए पॉलिसी होल्डर का फुल नेम एज़ पर आइडेंटिटी कार्ड, पॉलिसी होल्डर का फुल एड्रेस, पॉलिसी होल्डर का ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कौन-सा मोबाइल है, मोबाइल का जो नंबर है मतलब कि उसका सीरीज़ क्या है मोबाइल की, वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी। फिर उसका एमआरपी बॉक्स पे क्या है, वो डालनी पड़ेगी। कौन-सी डेट को परचेज़ किया, वो सारी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो पूरा प्रोसेस ऑटोमैटिकली होके एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगी और कस्टमर का जो ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, उस ईमेल आईडी पे ऑटोमैटिकली पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में पॉलिसी शेयर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा मेनू है वो पॉलिसी लिस्ट है। मतलब कि अब तक हमने कितनी पॉलिसी ली हुई है, तो पूरा डिटेल यहाँ पे हमें शो हो जाएगा और पर्टिकुलर किसी का सर्च करना है, नेम से सर्च करना है, नंबर से सर्च करना है तो हो जाएगा। पूरा पॉलिसी का नंबर आ जाएगा, पूरी जितनी भी हो उसका नेम आ जाएगा, डेट आ जाएगा और कितने का हमने टॉप अप मतलब कि कितने की पॉलिसी ली हुई थी और सामने मोर जो लिखा हुआ है, उसपे हम टच करेंगे, क्लिक करेंगे तो पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में डिटेल ओपन हो जाएगी और उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। एकदम ईज़ी प्रोसेस है। उसके बाद ईज़ी स्टेप ऑफ न्यू क्लेम मतलब कि हमें क्लेम करना है। किसी कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम हुआ और उसको क्लेम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे हम कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है जैसे कि हमने न्यू पॉलिसी क्रिएट की थी, ऐसा ही प्रोसेस क्लेम का भी है। फर्स्ट ऑफली कुछ इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ पे माँगा हुआ है, जैसे कि अपलोड डैमेज मोबाइल डिस्प्ले इमेज मतलब कि मोबाइल का डिस्प्ले जो डैमेज हुआ है उसका आप डिटेल जो है फ़ोटोज़ जो है अपलोड करो। उसका बैक साइड का फ़ोटो जो अपलोड करो, अपलोड पॉलिसी इमेज, पॉलिसी का जो इमेज है, प्रिंट है उसको अपलोड करो यहाँ पे, अपलोड अदर इमेज और यहाँ पे नीचे आप एक आपको डिटेल माँगी हुई है कि सर्च पॉलिसी नंबर तो आपका जो पॉलिसी नंबर है यहाँ पे डालो, तो पूरा नीचे वाला जो सिस्टम है पूरा ऑटोमेटिक फ़िल हो जाएगा। और लास्ट में आपको क्या करना होगा कि भई आपको जो स्मार्टफ़ोन है आपका, उसमें क्या डैमेज हुआ है, कैसे डैमेज हुआ है, ये पूरी डिटेल आपको टाइप करनी पड़ेगी। उसके बाद कस्टमर जो है उसका बैंक डिटेल फ़िल करना होगा, लाइकली कि बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का एड्रेस वगैरह यहाँ पे टाइप करके सबमिट करना होगा। तो क्लेम का जो प्रोसेस है ऑटोमैटिकली सबमिट होगा और कंपनी के पास आ जाएगा, फिर कंपनी उसको सही है तो अप्रूवल देगी। अप्रूवल मिल जाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस जो मेनू है वो क्लेम लिस्ट है। जैसे हमने पॉलिसी का लिस्ट देखा था, वैसे ही हमने यहाँ पे क्लेम का लिस्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। पॉलिसी का नंबर है, नेम है, डेट है और स्टेटस है। कि हमने जो सबमिट किया है क्लेम, उसका स्टेटस क्या है? कंपनी ने अप्रूव दिया, नहीं दिया, रिजेक्शन किया, क्या हुआ? सब डिटेल यहाँ पे मिल जाता है और मोर पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल उसका शो हो जाएगा और उसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड और शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे वॉलेट में यूनिट
क्रेडिट हिस्ट्री कब-कब हुआ, कितना-कितना हुआ, किसने किया और टोटल कितना हुआ। तो पहले यूनिट मतलब कितना हुआ क्रेडिट, कब हुआ, किस टाइम पे हुआ और किसने किया और नीचे दिया हुआ है वो टोटल कितना हुआ। तो ये पूरा हिस्ट्री हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यूनिट विथड्रॉल हिस्ट्री मतलब जैसे क्रेडिट हिस्ट्री है वैसे ही विथड्रॉल हिस्ट्री है कि कब-कब यूनिट हमने विथड्रॉल किए, किस पॉलिसी पे किए, कब किए और कितने टोटल विथड्रॉल किए, ये पूरा लिस्ट यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट हिस्ट्री कि भई हमने ऑनलाइन पेमेंट अपने वॉलेट में कब क्रेडिट करवाया, कितना करवाया, पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब कि पहले डेट दिखेगी आपको, उसके बाद इनवॉइस का नंबर, रिसीप्ट नंबर, कितना अमाउंट का किया और उसके सामने हमें कितना क्रेडिट मिला और सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, ये डिटेल और उसका इनवॉइस हमें चाहिए। पूरा जीएसटी वाला इनवॉइस तो पीडीएफ पे हम क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा बिल इनवॉइस जनरेट हो जाएगा और आपको डाउनलोड, शेयर और प्रिंट कर सकते हैं हमारे एक रिकॉर्ड के लिए। उसी हिसाब से हम नेक्स्ट ऑफलाइन भी पूरा रिपोर्ट हिस्ट्री मतलब कि देख सकते हैं कि कौन सी डेट को हमें पेमेंट रिसीव हुआ वॉलेट में और कितना रिसीव हुआ, हमने कितना करवाया उसका इनवॉइस रिसिप्ट नंबर के साथ हम यहाँ से शो कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशन है, रिफंड एंड कैंसलेशन पॉलिसी कब क्या है, अबाउट अस सब चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। So guys, thanks for watching and some other information likely कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है, तो आप सीधा कंपनी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंपनी का नाम आपने सुना जीएसएम टेक हब प्राइवेट लिमिटेड, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है ऑफिशियल 07096424848 और कॉर्पोरेट ईमेल है info@gsmtechhub.in, नई यूआरएल है gsmtechhub.in और एड्रेस है कॉर्पोरेट ऑफिस अपना जो है लोकेशन जो है 7221 फर्स्ट फ्लोर गोल्ड कॉइन कॉम्प्लेक्स अपोजिट तालुका पंचायत विसनगर नॉर्थ गुजरात इंडिया 384315. So guys, thank you for watching our GSM policy video. Thanks.